हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के नहाने धोने से। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज चुका है। और बाहर का मौसम अगर बताऊँ ना आपको, तो आज बादल लगे हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी मेरा नहा धोना हो गया है, पूजा मेरी हो चुकी है और मैंने कपड़े डाल रखे हैं मशीन में धुलने के लिए। तो जब तक का कपड़े धुले तब तक का बनाते हैं सबके लिए चाय, और उसके बाद करते हैं लंच की तैयारी। जस्ट बिकॉज आज मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं सब कुछ इकट्ठे ही बना दूँ अभी। लुक एट माई फेस। तो पहले फटाफट से चलते हैं नीचे, बनाते हैं सबके लिए चाय, और उससे पहले दिखाते हैं आपको आज का वेदर। ये देखो भैया आज का मौसम। आज सुबह से ही ना हल्के हल्के बादल है, धूप एकदम मतलब तेज वाली नहीं है। अब आई डोंट नो कि दिन तक क्या होने वाला है, बट अभी तो धूप ऐसी है हल्की फुल्की। और जिसने मेरे पुराने ब्लॉग देखेंगे उनको ये मेरे प्लांट्स रिमेंबर होंगे। मैंने 3 प्लांट्स लिए थे, एक यहाँ पे लगाया हुआ है, एक यहाँ पे, एंड वन मोर दिस। आई डोंट नो कि ग्रोथ होता है या सूखता है। अभी तो मुझ पे निर्भर करता है कि मैं इस पर कितना पानी डालती हूँ। हाँ लग गया मेरा ना है मेरा। तो अभी ना कपड़े वगैरह मैंने सारे बाहर डाल दिए हैं, और आज मैंने एक और काम करना है, मम्मी के बालों में मेहंदी। फटाफट से पहले वो करती हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं तो कर लेती लंच, क्योंकि पापा भी यहाँ पे है नहीं। पापा को मम्मी सर्व कर देगी, तो मैं और अंकित कर लेते हैं। मम्मी हो गए तुम फ्री? हाँ हाँ खा के जाऊँ। क्या लेना आई थी भूल गई मैं, दिमाग बैग उठ जाता है फिर। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं 2 मिनट में रेडी हो रखी हूँ। जस्ट मैंने स्वेटर डाल रखे हैं, नीचे मैंने जीन्स डाल रखे हैं, मैंने फेस पे भी कुछ नहीं करा और ना ही मैंने बाल सुलझा रखे हैं, क्योंकि भाभी की कॉल आ गई है। मैं और भाभी जा रहे थे सलून, क्योंकि हमें ना क्लीन अप कराना है, जस्ट बिकॉज मेरा बर्थडे आने वाला है। भाभी आ गई है तो प्रॉपर से निकलते हैं। ये देखो महारानी आ गई है। अब मैंने फटाफट से निकलता है, क्योंकि आज मैंने वापस आने का, फिर मैंने मार्केट जाना है, फिर गेट खुले उतरना पड़ेगा। मेरी तो आधी ज़िंदगी गेटों में निकल गई है बाय गॉड। मुझे कराना है क्लीन अप, हरा नहीं कराना। मुझे क्या कहते हैं सलून चलिए, उनको ये नहीं पता ही कराना क्या है। कोई बात नहीं, अकेले नहीं मरोगे, साथ में मरेंगे। अभी ना हम लोग पहुँच चुके सलून में, भाभी गई हुई है अंदर, क्योंकि अभी भाभी का हो रहा है। तब तक दूसरा स्टाफ है, अब तक मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रही हूँ, क्योंकि भाई बर्थडे है तो ग्लो तो चाहिए ही। और कमेंट करके बताएं जिसको मेरा बर्थडे डेट याद है। हेलो दी, बढ़िया, आप कैसे हो? जब भी आते दी के पास जल्दीबाजी में ही आती हूँ। मेरा को आ जाना, ये भी होगा ना ऑफिस में। ये देखो गाइस, तेरा फोन गाइस हमने सोचा बर्थडे तो आ ही रहा है, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करा के चेहरे की हालत ओके कर लेते हैं। मेरा फेस पूरा रेड हो गया। मामा के यहाँ कब तक होगा? जब तक मेरा मन करेगा। मेरे आदमी लेने आ ही जाएंगे मुझे कितने देर। देखो जादू। कैसी मैं मात्र 12 साल की लगती हूँ। आप कितने साल की हो गए वैसे? मत पूछो, एज एज मत पूछो मेरा, बुढ़ापा हो गया। लड़कियों का एज नहीं होता है ना। लड़की की एज नहीं होती, लड़की हमेशा जवान। वही तो, लड़की हमेशा जवान रहती है। कंप्लीट होने वाला है 25 हो। औरत का तुक सुन लो, स्टीम दो बस नाक नाक में। मेरे भी हो रहा है, मैं भी कैसे निकालूं? देखो महारानी विक्टोरिया। मेरा है। तो बर्थडे है तब मैं करा रही, तुम क्यों करा रहे ठहरे? है भाभी, मेरा तो बर्थडे में तब करा रही, तुम क्यों करा रहे ठहरे? अरे मैं बाहर से आई, मैंने शीशा देखा, नाक में तेल जगह छोड़ते हुए दिमाग टूट गया। मैंने कराई नहीं।
देखो फेस का तो हो गया पूरा, अब थोड़ा सा बालों पे रहम कर लेते हैं। वैसे बचे तो बिल्कुल नहीं है, जो बचे उनको भी गंजे करती हूँ मैं। ये मुँह छुपाते हुए अपना है। मैं कहा वैसे तो मेरे सर में बाल बचे नहीं है, जो बचे हैं उनको भी खत्म करती हूँ मैं। यार देखो देखो ना कितने पतले हो गए ये। मैं आज हेड वॉश कर रखा है, जस्ट मैं बाल बात के ही को आई हूँ, सुलझाई भी नहीं मैंने बाल अभी ना। अपने तो वीडियो ही नहीं देखता है। अपने ऐसे क्यों सोनी इंस्टा फेसबुक हर जगह। ये देखो भाई डेंटिंग पेंटिंग फेस हो चुकी है और थोड़ा इंसानों वाला रूप आ गया है इस औरत का भी। पकड़ो क्या बोलते हैं आपके। और ये देखो मेरे बाल सी, अब बढ़िया हो गया, सही हो गया। थोड़ा बाउंस आता ना बाल काट के। वो देखो ये समझा कैसे रही हो जैसे झाड़ होगा। दीदी मुंह पे बेइज्जती कर रही है कि बाल झाड़ू ऐसा हो रहा है। दीदी मुंह पे बेइज्जती कर रही है, बाल झाड़ू ऐसा हो रहा है। कटवा लो। ये देखो आग लग गई है, मैंने बाल काट दिया ना, कर दो उनके भी। कितना टाइम लगाओगे बताओ? जितना मेरा लगा। नहीं टाइम बताओ पहले। आग तो इतनी लगी है, जो ये कराएगी वो मैं कराऊंगी ना 10 मिनट नहीं लगेंगे। 15 मिनट। ये महारानी मुझसे कह रही थी कि अगर तुम्हारा जल्दी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी, और अब मेरा हो चुका है लेकिन मैं छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि मैं आई नहीं के साथ। सोनी कोई आया है बाहर। आपने ऐसे कैसे होती। ये देखो हम दोनों की डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है, लेकिन हम लोग को जाना कहीं नहीं है। दीदी ने मुझे तो धक्के दे दिया ना, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो धक्का दे दिया ना दीदी मुझे, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। देखो फेंकने में लगी है, उनको भगाने लगी फिर चेंज रहती फेंकने में लगी मुझे। अरे तुम कस्टमर पहले थे, इतना बोलते हो तो कस्टमर। ओके बाय 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 ना। और धूप में फिर उड़ाती है स्कूटी में, फिर बैंड बजाती है मुँह की। मास्क है देखिए पास, ले लाती हूँ। हमने क्लीनअप वगैरह तो करा लिया, लेकिन अब हमारे पास मास्क ही नहीं है और हम कुछ लाना ही भूल गए मुँह ढकने के लिए। दी है मास्क ये तो यार। देखो महारानी, ये लो हेलो ये लो, ऐसे ही चले। देखो फिट चले, बैठो। ये बिठाने वाली इतनी महान हो रही है, पहले मैं स्टार्ट करूँगी फिर बैठोगी वो। भागो। देखो गाइस लगी पड़ी है महारानी आजकल चाय बनाने में बिजी चल रही है, और वो फेशियल कराने के बाद यहाँ पे बर्तन मांजते हुए, क्लीनअप कराने के बाद, अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के बाद यहाँ बर्तन मांजते हुए। तुमने इसलिए पैसे फूके ये सब करने के लिए? गोबर लगाता हूँ नाक में देख लो इतना पैसा आ गया गोबर साफ करने के लिए, सीधे पार्लर जाना पड़ रहा है। और ये हमारी सीधी सादी बेचारी चाय बनाने में है सिंबल। ये देखो हमें यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गाड़ी से आए होंगे। हमारा स्मार्ट लड़का इस कलर कपड़ों में मस्त लगता है यार। ये देख रहे हो बॉडी गोरा चिट्टा। मैं पिछले 2 साल से मैं इस घर का मुआयना करने में रह गई हूँ। आज क्या नया बन रहा है, आज फाइनली इस घर में पता क्या नया बना हुआ है, खिड़की लग गई है, मैं भी दिखाऊंगी। इस घर में नहीं, वहाँ रोज नया होते रहता है। प्लास्टर भी तो वो है। वो ना बच्चा आ रखा है, उसको भूख लगी है आई थिंक, तो भाभी ने नीचे लगी उसको बिस्किट देने के लिए। और हम आए थे छत में कपड़े लेने के लिए, और आज यहाँ काम बंद है, शायद लेबर छुट्टी पे है। वैसे कुछ फ़र्क आ रखा है मेरे फेस पे, लग रहा है कुछ फ़र्क कि हाँ मेरा पैसा वसूल हुआ है। बच्चों की चप्पल है, कपड़े फिट आता है हम लोग को। ये मैंने मिला के चप्पल पहन रखी है, फिट आ रखा है मुझे। कहाँ गई है, कहाँ गए तुम? हो रही हो। Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue
मार रहे हो। वो बेचारी चाय बना के ला गई हमारे लिए और हमें ये औरत को घूमने से गप मारने से फुर्सत नहीं है। सीखो कुछ। इधर पे सब खाना पीना चल रहा है। भदेली लेके बैठा हुआ है। तो अभी ना मुझे लेना आ गया मेरे पतिदेव, क्योंकि हम लोग को जाना है वापस से मार्केट, क्योंकि कल है सैटरडे। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए जो मैंने बर्थडे की शॉपिंग करनी है मैं आज ही निपटा लूँ। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था शॉपिंग का, लेकिन मेरे पतिदेव की डिमांड थी कि बर्थडे आ रहा है, शॉपिंग कराने मैं लेके जा रहा हूँ। तब मैं तैयार हो गई। शॉपिंग के नाम बताया मैं ऑलवेज रेडी। तो इसलिए मेरे बर्थडे की शॉपिंग करा रहे हैं मुझे मेरे पतिदेव। क्यों पतिदेव? सुबह पहले मैं अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के लाई। कुछ पता चल रहा है फेस मेरे? ना बोल, कत्ता ही बेइज्जती। मेरा चेहरा हल्का सा ग्लोइंग नहीं लग रहा है मेरा? हैं? यो राहुल, क्या कराया मैंने? पता बदलना क्या कराया है मैंने? क्या कराया है? क्या बदलना है बताओ? क्या कराया है बताओ फिर। आप बताओ ना, क्या बदलना है? मुंह धुलवा के लाई हो। मुंह धो के लाई हूँ मैं, हेयर कट करवा के लाई हूँ, आईब्रोज बना के लाई हूँ और क्लीन अप करवा रखा है। हेयर कैसे देख? अरे हेयर इन द सेंस बाल कटा के लाई हूँ, अपने बाल, सर के बाल। अभी ना मैंने अपने शूज़ ले, जो मुझे मेल लेंथ में वाइट कलर के शूज़ ना एक ही था, तो मैंने शूज़ ले लिया। और साथ में मैं सोची थी कुछ समर का लेने के लिए टॉप वगैरह, लेकिन अभी समर कलेक्शन कहीं नहीं आ रखा है, तो अभी वो प्लान मैंने स्किप कर दिया। तो अब पहले मैं चल रही हूँ अपने लिए सूट लेने के लिए, क्योंकि इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा लूँ सूट वगैरह, मेरा मन कर रहा है। तो अब आ गई मैं अपनी हमेशा की लोकेशन रानी साहिबा। तो चलते पहले फटाफट से अंदर और देखते हैं कुछ समझ में आता कि नहीं आता। फाइनली 1 घंटा खोपड़ी खपाने के बाद मेरी ड्रेस सेलेक्ट हो गई है। अब चलते हैं घर को। मैं सुबह 11:30 बजे के आसपास घर से निकली थी और टाइम हो चुका है 5:30। काम कर दो हिमांशु को एक बार फोन करके नेबुलाइजर मशीन पूछो तो अभी ना सारे काम निपटा के मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और टाइम हो रहा है 5:30 और सुबह से निकली हुई थी मैं। अभी 5:30 बजे घर पहुंची हूँ। उसमें भी बस एक शूज़ लेके वापस आ रखी हूँ मैं, जस्ट बिकॉज जो मैंने ड्रेस ली वो अल्टर होने गई है, वो मुझे कल रिसीव होगी। और बाकी मैंने बताया था कि मुझे कुछ वेस्टर्न यानी कि मुझे कुछ ऐसा मिडी या कुछ वो लेना था, टॉप वगैरह लेना था, लेकिन अभी समर कलेक्शन नहीं आ रखा है, विंटर कलेक्शन ही चल रहा है और मुझे वो लेना नहीं था, तो मैंने वो प्लान स्किप करा। जस्ट मैंने इंडियन लिया कुछ। तो अब मैंने क्या लिया ये आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा, अभी तो नहीं बताऊँगी मैं। तो अभी फटाफट से मैंने बाहर से कपड़े उठाते हैं, चेंज करते हैं, और मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना, थोड़ी देर करते हैं रेस्ट एंड देन फिर मिलते हैं आपसे आगे। अभी मम्मी गई है घूमने के लिए, पापा भी घर घूमने गए हुए हैं आई थिंक, तो फटाफट चेंज वगैरह करते हैं। और रूम में सुबह ऐसे छोड़ के गई थी, तो रूम वगैरह सही करते हैं एंड देन फिर मिलते हैं आगे। और अभी ना मैं कपड़े उठाने गई बाहर, तब मुझे ध्यान है कि आज मैं अपने प्लांट्स में पानी डालना भूल गई हूँ, और मुझे इतनी ऊँज नहीं आ रही कि मैं पानी भर के लाऊँ बाल्टी में। ये केटल में पानी पड़ा हुआ था मेरे रूम पे, जो मैंने पीने के रखा था, जब मुझे पीना होता है मैं गर्म कर लेती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ फटाफट इसी को डाल देती हूँ, वरना मैं फिर भूल जाऊँगी। अब जो पेड़ लगा रखा है तो उनको थोड़ा दया भी कर देते हैं। वैसे इनमें थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा है अभी, क्योंकि इनकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है। वैसे आज धूप भी नहीं थी। इसके यहाँ पे का फूल तो मुझसे टूट गया था, मैंने दिखाया हुआ था एक ब्लॉग में। अभी एक फूल ही खिलने को तैयार है, आई डोंट नो कब खिलने वाला है, अगर खिलता है नहीं खिलता ये भी नहीं पता। और एक तो अभी बहुत छोटा बेबी है। अभी ना 1-2 दिन बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और प्लांट्स ला के यहाँ पे लगाऊंगी बालकनी में, आगे की बालकनी में फिल करने की सोच रही हूँ। वैसे लगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ला के इनमें पूरे प्लांट्स भर दूँ, लेकिन फिर दिक्कत है उनमें पानी डालने की, क्योंकि ऊपर मम्मी और पापा उतना आते नहीं, क्योंकि सीढ़ियाँ भी पैर में दर्द आता है उनके, तो इतना वो लोग ऊपर आते नहीं है। तो और हम लोग कभी मतलब मुझे लगता है कि हम लोग महीने में से 10 दिन तो हम लोग बाहर रहते होंगे इधर उधर, तो उस बीच में पानी नहीं डालेंगे तो वो फिर सूख जाएंगे, फिर मैं गाली खाऊंगी। तो इस फ़िलहाल अभी ना टाइम हो रहा है 8:30 और डिनर वगैरह करके मैं आ गई रूम पे। गले की तो मेरी बैंड बज चुकी है, आई डोंट नो वाई, बट गले मेरे बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। सो आज का तो मेरा पूरा दिन इधर उधर दौड़ा भागे में निकल गया, शॉपिंग वगैरह ये वो स्किन केयर। सो शॉपिंग मैंने क्या करी है मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी, जस्ट बिकॉज जो भी मैंने परचेज़ करा है वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा हुआ है, वो सब अल्ट्रा होने गया हुआ है। एक शूज़ मेरे पास आके मेरे पीछे के रखे हुए शूज़ मेरे पास पहुँचे हुए हैं, वही मैं आपको आगे की वीडियोज़ में सब इकट्ठे दिखाऊंगी। सो इस ब्लॉग को ना यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। ब्लॉग अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।